विरल भाई, हमारे देश में, मैंने अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूँ, क्यों नहीं है, आपका आंसर ये है बिकॉज हमारे देश में इनोवेशन की कमी है। आप अगर देखते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड से लेके हमारे स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आज भी हमारे देश में सिर्फ 0.5% से ज़्यादा हम लोग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं करते हैं। आज भी हम लोगों की आदत है कि भाई फॉरेनर एक मोबाइल फ़ोन बना देगा, हम उसकी कॉपी बना लेंगे और उसके बाद उसकी सीरीज़ चला देंगे। आज भी हम लोग कोई ट्रेंड हम खुद का नहीं बनाते हैं। अब बोलोगे इनोवेशन कैसे नहीं है हमारे पास, तो देखिए इनोवेशन के नाम पे हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक है UPI, नो डाउट मास लोगों को एक साथ लाके कनेक्ट करना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और दूसरा आधार। बट आप कहीं ना कहीं देखिए इस तरह के मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैं चाइना की अगर बात करता हूँ, चाइना में एक कंसेप्ट है वी चैट करके, आपने सुना होगा। Yes. वी चैट, तो इन लोगों का सिस्टम इतना खतरनाक है। ये जो वी चैट का मॉडल है, आप पेमेंट यहीं से कर रहे हो, आप बुकिंग यहीं से कर रहे हो, आप स्वाइप यहीं से कर रहे हो, आप ट्रेन की बुकिंग यहीं से कर रहे हो, आप फ्लाइट की बुकिंग यहीं से कर रहे हो, आप चैटिंग यहीं से कर रहे हो, आप वीडियो यहीं से डाल रहे हो, सारी चीज़ें एक ही ऐप के अंदर। इसलिए भारत सरकार को भी इशू था कि डेटा प्रिवेसी का, जो आपने देखा होगा चाइनीज़ काफ़ी सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया। ऑल्दो अभी चल रहा है, टिकटॉक आएगा देश में, बट टिकटॉक अगर आ भी गया तो उतना क्रेज़ नहीं चला पाएगा। टिकटॉक इसलिए चलता था क्योंकि वो क्रिंज वर्दी कॉन्टेंट आपको दे देता था 8-8 सेकंड का, ठीक है। क्योंकि आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ बिफोर मूविंग अहेड, कि आज के समय पे एक नॉर्मल अटेंशन स्पैन किसी भी इंसान का एक गोल्ड फिश से भी कम है, 8 सेकंड से कम है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कितने सारे लोग यहीं पे ड्रॉप हो गए होंगे, कि नहीं होंगे तो आई एम हियर वो लिख देंगे कमेंट्स में, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग हो चुके होंगे, क्योंकि 8 सेकंड से ज़्यादा, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं सुन पाते। तो टिकटॉक के पास तब एडवांटेज ये था, तब रील्स नहीं थे, तो वो क्या करते थे, क्रिंज वर्दी सारा कंटेंट वहीं पे चलने लग जाता था, तो एवरीबडी यूज टू कंज्यूम। अब उसका इंस्टेंट रिप्लेसमेंट हमारे पास इंस्टाग्राम रील्स है। तो उसी चक्कर में टिकटॉक के पास वो स्पेशलिटी नहीं बची है, जिसके चक्कर में इंडिया में बहुत भयंकर पेनिट्रेट कर पाए। Correct. तो जितने लोग ये बस भी बना रहे हो अब तो टिकटॉक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्टाग्राम ने उधर लीड ले ली है, इंस्टाग्राम के पास रील है, मेटा का पूरा यूनिवर्स है उनके पास, तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज ले चुके हैं। करेक्ट। बट आप यही देखिए कि ये जो इनोवेशन वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पर हम लोग US, चाइना, जापान सबसे काफ़ी पीछे हैं। चाइना में एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब एक बात बताइए, अगर आप तो मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, आपने कुछ साल पहले घर भी लिया अपना, ठीक है, लेट्स से कहीं पर इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप प्री कंस्ट्रक्शन जो अपन बोलते हैं ना, खरीद लेते हैं ताकि थोड़ा सा वो हो, बिल्डर आपको कुछ रिबेट देता है। मान लीजिए प्री कंस्ट्रक्शन आज आप 2025 में अगर पे कर रहे हो भारत में, आपको क्या लगता है आपको पूरी घर कब तक बन के मिल जाएगा? कम से कम 2-3 साल। 3 साल। अब आप सोचो 58 स्टोरी की बिल्डिंग चाइना में 18 दिन में खड़ी हो जाती है। और हमारे इधर 9 साल में एक ब्रिज नहीं बन पाता, और बनता भी है तो टेढ़ा मेढ़ा बनता है। आप समझ रहे हैं? तो आप एफिशिएंसी देखिए, ब्यूरोक्रेटिक हैसल देखिए, वर्सेस हम इधर बोलते नहीं और चाइना में ऑटोक्रेटिक है। देखिए चाइना ने ना लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया, आई एग्री, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम दिया। चाइना ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़, जो अगर हुआ तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिन्होंने उनको पूरा। हमारे देश में एक बताइए सबसे बढ़िया कौन सी नौकरी कहते हैं? गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी, है ना। पता है चाइना ने 1978-79 में क्या किया, अचानक से एक रूल निकाला, 90 मिलियन एम्प्लॉयज़ को सरकारी नौकरी से निकाल दिया एक साथ। क्यों? बोले अपने स्किल्स अपग्रेड करके आओ, एफिशिएंट बनो, तब जाके काम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हमारे देश में कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो चाइना ने उस समय पे, क्योंकि आप खुद देखो ना, देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हम, आप और मैं एक बहुत मैं बोलूँगा प्रिविलेज्ड एरा से हैं, और अब जो बच्चे आ रहे हो तो मेगा प्रिविलेज्ड एरा से हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए परचेज करना, कोई भी चीज़ परचेज करना, वो एक नॉर्मल चीज़ है। आप जाइए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, परचेजिंग इवन अ क्रीम वॉज अ लग्जरी। आपको याद आ रहा है? yes, मतलब दादा लोग भी, ऐसा नहीं होता। आज हम जाते हैं, ये एयरपोर्ट से ये उठा लिया, ये करवा लिया, ड्यूटी फ्री से ये उठा लिया। आज हमारा कंजम्पशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। करेक्ट। उस टाइम पे वो लोग राशन कार्ड के ऊपर रहते थे, याद होगा, सब्सिडी, राशन कार्ड, ये सारी बातें होती थी। तो अगर आप देखोगे 70s, लेट 70s तक हम और चाइना सेम ही थे, गरीबी थे, दोनों गरीबी रेखा पे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि भैया चाइना आज देखो कहाँ पहुंच गया, और हम वही क्या भैया। एब्सोल्युटली। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, इनोवेशन इज़ मिसिंग। इवन लाइक मैं जस्ट अभी थोड़ा बहुत रीड कर रहा था, तभी मुझे एनवीडिया के बारे में पता चला, एआई के ऊपर उन्होंने कितना अच्छा एक्सपांड किया हुआ है मदरबोर्ड्स वगैरह में। तो
ये भी यार चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। बिकॉज आपने एनवीडिया की बात बोली तो ये दर्शकों के लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप वो देखिए ना क्या मास्टर प्लान है। जस्ट इमेजिन एक कंपनी जो आज $4 ट्रिलियन की है, वो एक समय में सिर्फ 30 दिन दूर थी बैंकरप्सी से, ओनली 30 डेज अवे फ्रॉम बैंकरप्सी। एक ऐसी कंपनी जिसपे आज पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, वो आपको मुझे इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, वो एक समय पे बैंकरप्ट होने वाली थी। बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं बताता हूँ। जेसन नाम था इनके, अभी भी हैं, मालिक हैं। सो सीन क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको वैसे एनवीडिया का डिटेल पता है? नहीं, इतना नहीं। अब आपको भी इंटरेस्टिंग, अब आप रिलेट करोगे क्योंकि आपको मैं थोड़ा आपके बचपन में भी ले जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो गया था कि यूएस में गेमिंग का कल्चर आया था, कंसोल्स जो होते थे ना, वो गेमिंग वाला वो आया था। तो सेगा करके एक कंपनी थी, आपको ध्यान आ रहा है? एक सेगा करके थी, सुना है मैंने, हाँ वो, हाँ 2D वाले गेम्स बनाती थी, फाइटिंग वाले और ये सब। वो याद है अपन कभी कभार पहले मतलब 10-15 साल पहले मॉल में जाते थे तो वो बड़े वाले वो रहते थे और उसमें अपन खेलते थे। अभी भी होंगे, मतलब अभी भी, अभी भी है। अच्छा हाँ अभी भी है, करेक्ट। हाँ तो अभी प्ले स्टेशन आ गए, उस समय के वो जो 2D वाले होते थे ऐसे ऐसे करके, हाँ करेक्ट। यस। तो उसमें भी एनवीडिया था, कैसे मैं बताता हूँ। हाँ यही, ये सोचिए कब से एनवीडिया और हमको पता भी नहीं है। सो बेसिकली क्या था कि एनवीडिया चिप मेकिंग कंपनी थी, ठीक है। पहले वो हार्डवेयर्स पे थोड़ा वर्क करती थी, बट वो चिप मेकिंग थी। पहले तो ये समझते वो बैंकरप्सी वाला क्या किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी का मालिक जो आज $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का मालिक है, $4 ट्रिलियन, कितने जीरो होते हैं लोग कमेंट्स में लिख के थक जाएंगे, और जो लिख गया उसको आप दिल दे दीजिएगा बिल्कुल। 100%। तो $4 ट्रिलियन का, और INR में कन्वर्ट करना है $4 ट्रिलियन को, ये है ये तो चैलेंज, ये चैलेंज है। तो उसके लिए चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं बट आप बिल्कुल कीजिए। $4 ट्रिलियन का मालिक 30 दिन दूर था बैंकरप्सी से। बंदा क्या करता है कि उसका सारा जब प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो अब आप लोग सोच रहे हो कुछ मोटिवेशनल आएगा, नहीं कुछ मोटिवेशनल नहीं है। वो बंदा क्या करता है, बोले मेरे को अब 30 दिन कैसे भी कुछ भी करके मेरे को, उसके पास दिमाग में कुछ प्लान तो है लेकिन मेरे को उसके लिए 50-60 दिन निकालना है। तो वो क्या करता है, बोले एक टिकट लेता है, उसके पास सिर्फ 30 दिन का पैसा है, कुछ 15-20 मिलियन डॉलर बचे हुए हैं, 200 करोड़ पकड़ लेते, 200 करोड़ इसके पास है। ये बंदा टिकट लेके कहाँ जाता है, लास वेगास। और लास वेगास में चाहता है कसिनो, और वहाँ पे वो 20 करोड़ का दाव खेलता है, और वहाँ से उसको 6 महीने के पैसे मिल जाते हैं तो भाई क्या कसिनो ये खेलना चाहिए? एनवीडिया नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर, बट आप सोचिए एनवीडिया की बेस यहाँ पर है, बट ये नहीं है क्योंकि अब तो जुआ इधर भी बैन है। हाँ बट द थिंग इज वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अब इसका मास्टर देखिए, तो क्या हो गया, एनवीडिया जब चिप मेकिंग के करती थी तो वो गेमिंग कंपनी के साथ उसने टाई अप किया सेगा के साथ। जो आपने एक मूवी देखी होगी, आपका तो बेटा भी है, सोनिक करके है ना, तो इसमें कई सेगा के इस पे गेम्स भी आते थे इस पे, ठीक है। निंटेंडो करके रहता था और सेगा के साथ पहले आते थे। सो क्या हो गया कि जब इनने गेम्स बनाए तो इनने सेगा के साथ डील किया कि भैया 3.5 लाख कंसोल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 3.5 लाख। अब आप जान के हैरान हो जाओगे, 2 महीने के अंदर 3.4 लाख कंसोल वापस आ गए चिप्स। क्यों? क्योंकि भाई एक, मैं वही बता रहा हूँ इनोवेशन में कितना यूएस कॉम्पिटिटिव है। एक सबका बड़ा एक व्यक्ति है जो सबको के पीछे पड़ता है और सबको खाने में लगा रहता है, और वो है बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोड चेंज कर दिया। उसने क्या बोला कि हमारे कंप्यूटर हर जगह बिक रहे हैं, तो हमारे कंप्यूटर जो हर जगह बिक रहे हैं उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा तो ही गेम्स उस पर प्ले होंगे। इन लोगों ने एक दूसरा पैटर्न लिया था, एनवीडिया वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने हर जगह कॉमन पैटर्न वो कर दिया, तो इनका पैटर्न ही इनवैलिड हो गया।